नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के बाद जो शुरुआत थी वो था नामांकन। नामांकन में हमने देखा था कि सबका अपना अपना एक पावर दिखा था। सोमेश सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नामांकन वाले दिन नजर आए थे, नामांकन भरने पहुंचे थे। तो वहीं चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा नेता है, अपने बेटे बाबूलाल सोरेन का नामांकन करने पहुंचे थे। तो वहीं जेल गेम की बात करें तो रामदास मुर्मू उनके प्रत्याशी हैं और उनका नामांकन करने के लिए टाइगर जयराम महतो साथ में पहुंचे थे। अच्छी खासी एकदम तादाद में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता थे जो उनके साथ पहुंचे थे। उसके बाद एक के बाद एक कई निर्दलीय प्रत्याशी पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए और उसी दिन से शुरू हुआ घाटशिला उपचुनाव का असली वजूद में आना। एक के बाद एक सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने घाटशिला के लोगों को मनाने में लगी हुई है कि भाई एक मौका हमें दीजिए। जहां रामदास सोरेन का जो पूरा इतिहास रहा है, लोगों ने उनके उनके कार्यकाल में अपना जीवन देखा है, तो कहीं ना कहीं सोमेश सोरेन में वो छवि उन्हें दिख रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जब चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अंदर जो राजनीतिक दांवपेच है वो है जो अपने बेटे को विरासत में देंगे, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो को बहुत मानते हैं, खास तौर पे जो महतो समुदाय से लोग आते हैं, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा प्रत्याशी जो है, हमारे टाइगर जयराम के पार्टी से जो है, भले वो आदिवासी हैं लेकिन जयराम की ओर से लड़ रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां घाटशिला पर अपना एक जमावड़ा, एक डेरा बनाकर बैठी हुई है और लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी देखे जा रहे हैं। बीते दिनों झामुमो ने वृंदा करात को उतारा था, तो अब जेएलकेएम के एक कद्दावर नेता है विजय साहू जी, वो भी लगातार 29 तारीख से घाटशिला में ही अपना टेंट गाड़ कर बैठे हुए हैं कि भाई जब तक जिताएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। और इसी को लेकर एचएनएन की टीम ने उनसे बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहा है विजय साहू ने। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के नेता विजय साहू जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। कैसा लग रहा है कि इस बार जेएलकेएम का परचम लहरेगा घाटशिला में? निश्चित ही 29 तारीख से मैं यहाँ हूँ और जितना मैं घाटशिला को समझा हूँ, यहाँ के नौजवानों से मिला, लोगों का जो रुझान है, लोग चाहते हैं कि वो जो परिवारवाद वाली राजनीति है, जो नेपोटिज्म वाली राजनीति, वो लोग के अंदर घुस रहा है। हम लोगों ने जो पहल किया और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब इस सवाल को उठाया कि इस राज्य की राजनीति में जो लेगेसी है, परंपरा, उसको तोड़ना है, तो लोग के अंदर ये कुतूहल है कि गरीब का बेटा, एक नौजवान पढ़ा लिखा इस धरा का बेटा, हमारा जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, उनके पक्ष में लोग गोलबंद होना शुरू हो गए। और आप देखिएगा कि 2-3 दिन में पूरे घाटशिला विधानसभा में परिवर्तन का बयार बहेगा और जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में इस विधानसभा को हम लोग जीतेंगे और एक फूल चुन के यहाँ के लोग यहाँ से रामदास मुर्मू के रूप में विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ऐसा माहौल दिख रहा है हमको। आपको नहीं लग रहा विजय जी आप लोग की लड़ाई काफी कद्दावर लोगों से है? एक और जेएमएम है जिनको विरासत में सोमेश सोरेन जी को मिली हुई है राजनीति, दूसरी ओर यहाँ पर चंपाई सोरेन जी हैं जो अपने बेटे को दावपेच सिखा रहे हैं। तो टक्कर बराबर की नहीं हो सकती है? ऊपर नीचे तो है। निशा जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2019 के चुनाव के बाद कभी आपको लगा था कि इस राज्य में राजनीति इस तरह से बदलेगी कि एक नौजवान जिसका राजनीतिक हो रहा है इस राज्य में ही नहीं, इस राज्य से बाहर तक फैल जाएगा? आज बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, माने ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी भाषी पट्टी है इस देश का, वहां पर बहुत मजबूत नेता के रूप में एक नौजवान उभर रहा है। तो आपको लगता है कि हमारी टक्कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से, ये टक्कर किसी से नहीं, ये लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए है, ये लड़ाई यहाँ के नौजवानों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जब लोग वोट करते हैं तभी कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री और विधायक और सांसद बनता है। तो लोग पोलिंग करने के लिए, वोट करने के लिए तैयार हैं कि अब इस राज्य में और पूरे देश में राजनीति बदल रही है। नौजवान नेपोटिज्म के खिलाफ लोग एकजुट हैं, परिवारवाद, भाईवाद, भतीजावाद से लोग उब गए हैं, तंग आ गए हैं। इसलिए इस बार रामदास मुर्मू के पक्ष में पूरा घाटशिला, और किसी से हमारा टक्कर नहीं है। और बड़ा मुख्यमंत्री लड़े, सरकार के लोग लड़े, केंद्र सरकार के लोग लड़े, उससे लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारे यहाँ है कि यहाँ पर जो नेपोटिज्म, उसके खिलाफ लोग गोलबंद हो रहे हैं।
सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारक सामने ला रही है। जेएलकेएम का टाइगर कब आएगा प्रचार प्रसार के लिए? टाइगर जी का संदेश इस पूरे विधानसभा को मिला है और टाइगर जी बहुत जल्द आएंगे। वे बिहार गए हैं। विपिन जो नौजवान साथी, हमने कहा ना कि नेपोटिज्म के खिलाफ अगर हम हैं तो केवल झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये हम लोग का फैलाव है कि जहां भी लोग परिवारवाद से ऊपर उठ के कोई नौजवान राजनीति में आना चाहता है, राजनीति को बदलना चाहता है, तो वो हर जगह जयराम जी जाएंगे। और कल बिहार जा रहे हैं, 3 तारीख को उनका कार्यक्रम पूर्णिया में, उसके बाद घाटशिला में लगातार वो रहेंगे। और उनका कदम पड़ा है, कदम पड़ने मात्र से ही यहाँ की राजनीति बदल गई। वो 2-4 दिन कैंपेनिंग करेंगे, पूरा घाटशिला तैयार है उनके स्वागत के लिए। और रामदास मुर्मू के लिए पूरा घाटशिला एक साथ कदम ताल कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके लिए तो एक फायदे का सौदा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे घाटशिला उपचुनाव से पहले टूट रही है। कुछ नेता चले गए हैं झामुमो के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग को धीरे धीरे ही सही इसका लाभ मिलेगा? एकदम इस पूरे राज्य में अगर वैकल्पिक राजनीति का चर्चा कोई करता है तो वो चर्चा में सीधा सीधी सेंट्रलाइज होता है जेएलकेएम, टाइगर जयराम महतो, कैची छाप। और ये लोग टूटे बिखरे, ये आपस में इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और जनता जेएलकेएम को पसंद कर रही है, नौजवान प्रत्याशी को पसंद कर रही है। और अभी जब आप हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, और लोग को डराया भी जाता है निशा जी यहाँ पर, तो डर से भी लोग बाहर नहीं आ रहे, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा बहुत गर्म है कि एक नौजवान साथी इस धरा का बेटा खड़ा है और उसको उसके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे और जेएलकेएम यहाँ पर भारी मतों से। बहरहाल देखा आप लोगों ने, विजय साहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई जेएलकेएम है किसका? जेएलकेएम भले सभी लोगों का है, लेकिन चेहरा जो दिखता है वो टाइगर जयराम महतो का दिखता है। टाइगर जयराम महतो पर लोग भरोसा करते हैं। उनके जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू शिक्षित हैं, शिक्षा का सबसे पहले आने के बाद शिक्षा पर ही काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे। और इस बार जो जनता है खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन उनके मन में जयराम महतो है, जेएलकेएम है, रामदास मुर्मू है यहाँ पर। तो यही कह सकते हैं कि अमूमन माहौल जो है वो बहुत खुशनुमा हो रहा है जेएलकेएम के लिए। और भाजपा का इस तरीके से घाटशिला उपचुनाव से पहले टूटना, ये भी उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। उनका कहना है कि टूटना बिखरना बाकी पार्टियों का हाल है, हमारे में जुड़ना ही होता है, टूटना नहीं होता है। और इसके अलावा बता दें कि रामदास मुर्मू जो हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी, वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे रास्ते में आते जाते दुकान वालों से, राहगीरों से कैसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई 5 नंबर पर हमारा बटन है, दबाना मत भूलिएगा। और रेस्ट ऑफ हिस्ट्री यही कह सकते हैं कि सब लगा हुआ है अपने अपनी जीत को पाने में, जनता को रिझाने में। 11 तारीख में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इसी को लेकर अब मुहिम जोरों शोरों पर है। और इसी को लेकर एचएनएन न्यूज भी बनी हुई है कि भाई कैसे भी हो, एक भी मुद्दा हमसे और आपसे छूटना नहीं चाहिए। अपने दर्शकों को एक एक चीज से हम अवगत कराएंगे। तो बने रहिएगा एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।